दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज़ टीवी पर हम राजनीति की जो रोज की घटनाएं होती हैं उसका हम एनालिसिस लेकर के आते हैं। एक तरीके से पॉलिटिकल कमेंट्री हम इसमें सुनाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, सर्वे से जुड़ा हुआ है। वैसे इस सरकार में जब कभी भी कोई भी सरकार के खिलाफ अगर कोई बयान दे देता है या कुछ लिख देता है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। आपने देखा होगा सत्यपाल मलिक जो इनकी पार्टी के ही थे, बीजेपी के ही थे, वो जब गवर्नर पद से हटते हैं और वो सरकार के खिलाफ कुछ बयान देते हैं तो सीबीआई उन्हीं की एप्लीकेशन पर उन्हीं की जांच शुरू कर देती है। सीबीआई उससे नहीं पूछती है जिसके बारे में उन्होंने पत्र लिखा था जांच करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सीएसडीएस की। सीएसडीएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चुनाव से संबंधित सर्वे करता है, प्रबंधन का काम करता है, इलेक्शन मैनेजमेंट का, और इसके अलावा और भी कई उसके काम हैं जो सभी सर्वे से रिलेटेड हैं। आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पुरानी बात है, करीब 10 दिन हो गया होगा। 10 दिन पहले सीएसडीएस ने एक ट्वीट कर दिया अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें उसने जो है महाराष्ट्र में जो 2 विधानसभा है, रामटेक और देवलाली, इन दोनों विधानसभाओं में वोट किस तरीके से बढ़े हैं इसका जिक्र उन्होंने किया। और हालांकि ट्वीट जैसे ही उन्होंने किया, इस ट्वीट के लेकर के जो बीजेपी प्रबंधन है वो नाराज हो गया और करीब 1 से 1.5 घंटे के भीतर ही उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत डेटा जारी हो गया है। हो सकता है गलती डेटा उन्होंने जारी हो गया हो सकता है ये सरकार के दबाव में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। और इसके लिए जो सीएसडीएस के चेयरपर्सन हैं संजय कुमार, उन्होंने बाकायदे माफ़ी भी मांगी। संजय कुमार ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद भी संजय कुमार के खिलाफ जो है एफआईआर हो गई। 2 एफआईआर होती है। हालांकि दोनों एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि संजय कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। संजय कुमार की जो कंपनी है सीएसडीएस, उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। कहां से सीएसडीएस को अनुदान मिलता है, सीएसडीएस को कुछ पैसे विदेश से भी मिले हैं। सीएसडीएस को जांच का ये बिंदु है कि सीएसडीएस को विदेश से पैसे क्यों मिल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जो सवाल हैं वो जांच में शुरू हो गए हैं और एक बड़ा जो है विवाद इस पर बढ़ने वाला है। सरकार इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी संस्था आईसीएसएसआर ने सीएसडीएस की गतिविधियों को लेकर एक उससे जानकारी मांगी थी और जो जानकारी सीएसडीएस की तरफ से उस एजेंसी को दी गई उससे वो संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट ये कहती है कि यूजीसी के एक पूर्व सचिव, सरकार के एक पूर्व ऑडिटर और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर की सदस्यता वाली 3 सदस्यीय जांच समिति बनने जा रही है, जो सीएसडीएस के पूरे कारोबार की जांच करेगी। वो पता लगाएगी कि सीएसडीएस क्या क्या करता है और सीएसडीएस को पैसे कहां कहां से मिलते हैं। हालांकि सीएसडीएस के जो डायरेक्टर हैं अवधेंद्र शरण, उनका कहना है कि उनसे जब पूछा जाएगा तो उनकी संस्था की तरफ से सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपको बताएं कि सीएसडीएस लोक नीति कि ये चर्चा क्यों हो रही है। हालांकि कुछ पोर्शन मैंने पहले बताया था
लेकिन मैं डिटेल में बता देता हूँ। दरअसल लोक नीति के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार, उनकी तरफ से एक डेटा का खुलासा किया हुआ गया, उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। और ये डेटा जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रामटेक और देवलाली सीटों से जुड़ा हुआ है। इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित गिरावट का दावा किया गया था। इस गलती के लिए हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी और ट्वीट को करीब 1 से 1.5 घंटे के भीतर डिलीट कर दिया। लेकिन जो CSDS ने डेटा डिलीट किया, उसके बाद भी उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, बीजेपी का ऐसा सोचना है कि CSDS जो है, जो भी वोट चोरी अभियान में राहुल गांधी की मदद कर रहा है, और राहुल गांधी ने जो भी डेटा प्रस्तुत किया, जो भी एनालाइज किया, वो सब CSDS ने दिया है। ऐसा बीजेपी का सोचना है, ऐसा सरकार का सोचना है, और ऐसा जो टीवी चैनल्स हैं उनकी भी यही सोच है। इसी वजह से उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। हालांकि जो CSDS के सूत्र हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो कर्नाटक की एक विधानसभा के बारे में जो डेटा प्रस्तुत किया, जिसके जरिए वो वोट चोरी अभियान या वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उससे CSDS का कोई लेना देना नहीं है। और CSDS ने ऐसा कोई डेटा न तो उन्हें दिया है और न CSDS ने कोई डेटा उनके लिए एनालिसिस किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर CSDS के खिलाफ एक ट्वीट को लेकर के इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है। आपको बताएं कि CSDS को जो है, जो फंड मिलता है, वो भी काफ़ी चर्चित है। और CSDS के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो फंड है वो गलत तरीके से लिया जा रहा है। आपको बताएं कि 2024 की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2023-24 में CSDS की जो कुल आमदनी है वो 9.9 करोड़ रही है। इनमें से ICSSR यानी सरकार की तरफ से 4.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। वह उसकी आमदनी का 46% है। बाकी जो 4.58 करोड़ या 54% इससे अपने स्रोतों से जुटाए गए हैं। CSDS के अपने स्रोतों में कई सारे उनके प्रोजेक्ट चलते हैं, फेलोशिप है और कंसल्टेंसी भी इसमें शामिल है। एक बात और है इसमें कि कुछ विदेशी फंडिंग भी इसमें शामिल है। और जहाँ तक उनके खर्च की बात है CSDS के, तो 3.9 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने वेतन पर खर्च किए और 60.2 लाख रुपए रिसर्च एवं मेंटेनेंस के कार्य पर खर्च किए गए हैं। विदेशी फंडिंग भी CSDS को मिलती रही है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 2025 की पहली तिमाही में अप्रैल से जून तक इसे विदेश से 12.71 लाख रुपए मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि विदेश से पैसा इनको मिलता रहा है। अब CSDS को विदेश से पैसा क्यों मिल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल सरकार जो एजेंसी बन रही, जो जांच करेगी, उसकी तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आखिर विदेश से CSDS को पैसा क्यों मिल रहा है। बहरहाल ये तो जांच होगी तो पता चलेगा कि CSDS को पैसा विदेश से क्यों मिल रहा है। लेकिन CSDS जैसी जो इलेक्शन के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, या इस तरह की और भी जो संस्थाएं हैं जो इलेक्शन का सर्वे करती हैं, इलेक्शन का डेटा एनालिसिस करती हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट करती हैं, उन पर इस तरीके से अंकुश लगाना ये शायद किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आज हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो लोकतंत्र
कितना जीवित है, इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।